की ओर जाएंगे, ज्यादा कीमती समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आइए हम देखें पहला इतिहास उसका 15 में आएंगे। परमेश्वर की दास एक बहुत बड़ा सा गहराई को खोलने वाला वचन को लेके आए थे। मैं उसमें कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आसुआ मैंने प्रथम वंशावली तार 15 पर्व 1 पद देखिए। पहला इतिहास बोलते ना, पहला इतिहास उसका 15 का 1 से आप लोग देखें। जब दाऊद ने परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा अपने सिंहासन में बैठे, उस समय क्या लिखा है, पढ़ते हैं उसमें। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर की संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। देखिए दाऊद ने राज तो करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका राज में कोई संतुष्टि नहीं था। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति चाहा। दाऊद राज्य कले सत किंतु तांकर प्रथम विषय he need the presence of God। सिंदूक नहीं आएगा, आर्क ऑफ कवरनेंट इज नॉट देयर। प्रियो, आज हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु की उपस्थिति के लिए होना चाहिए। Our first priority should be the presence of God is there, otherwise no use। और आज करना शुरू करने से पहले ऐसा लिखा है, वो एक वचन फिर से पढ़ लीजिए। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर की संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़। देखिए ये स्थान खड़ा किया। तो आर्क ऑफ कवरनेंट इज नॉट देयर, मतलब ये आवास तंबू जो है उस वहां स्थान में नहीं है, सिंदूक नहीं है, और उसको ले आया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम प्रभु की उपस्थिति को ज्यादातर महत्व नहीं देंगे, तब तो हम 2 बैठे, 4 बैठे, 10 बैठे, 1000 बैठे, देयर इज नो यूज। आपको परमेश्वर की उपस्थिति को जरूरी। आप मेरे साथ भजन संहिता निकालिए, 132 में आइए। 132 उनका 3 से पढ़िए। गीतों संहिता 132 3 को 5 पद पढ़िए। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा। अरे बाप रे, दाऊद ने बोलता, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा। अरे बाप रे, ना सोऊंगा, ना बैठूंगा, ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंखों में नींद। अरे बाप रे, ना अपने आंखों में नींद, और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, ना अपने पलकों में झपकी आने दूंगा। अरे बाप रे, जब तक मैं प्रभु की उपस्थिति के अंदर नहीं जाता, जब तक मैं प्रभु की उपस्थिति के अंदर नहीं प्रवेश करता, जब तक मैं प्रभु के घर में नहीं जाता, जब तक मैं प्रभु की सामर्थ, जब तक मैं प्रभु के सानिध्य, परमेश्वर की मैंने उस हजूरी को जब तक नहीं पाऊंगा, मैं पलंग में नहीं चढ़ूंगा। मैं अपना पलक आंखों का उसको भी नहीं रखूंगा। दिस टाइप ऑफ डिजायर होना चाहिए, ये प्रकार अभिलाषा होना चाहिए। दाऊद तो मैं सोऊंगा नहीं। ओडिया में बड़ा सुंदर लिखा है, पढ़ियो कौन लिखा है ओडिया।
गीत संग ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଁ ହଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ହଁ ଓ ଯାକୁବର ବଳଦାଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଁ ଏକ ଆବାସ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ अपना ଗୃହ ତମ୍ବୁରେ प्रवेश କରିବି ନାହିଁ। देखिए कि ये बोलता है मैंने जब तक प्रभु मेरे को तो तू सिंहासन दे चुका है, मेरे को तो इस्राएल का राजा बना चुका है, लेकिन जब तक मैं तेरे को मेरे अंदर नहीं लाता हूँ, जब तक मैं तेरे साथ नहीं रहता हूँ, I am incomplete, मैं अधूरा हूँ। प्रिय आज मैं बताना चाहता हूँ what kind of मैंने desired for the उसके प्रेजेंस के लिए आपका अभिलाषा कैसा है, आप कितना सोचते रहते हैं। दाऊद जैसा दाऊद कहले मुझे पर्यंत प्रभु तुम पाई ग्रह करी नहीं आ तुमर सिंधु को आनी नहीं तुमर उपस्थिति मो जीवन देखी नहीं से पर्यंत मु निद्रा जीवी नहीं मु शयन करिबी नहीं मु आखिर पता भी पठेबी नहीं आ से पर्यंत मु निद्रा जीवी नहीं मु क्लांत ही पारे आई नीड योर प्रेजेंस। जब से प्रभु का उपस्थिति आता ना वहां सारे चमत्कार होना शुरू हो जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। प्रभु बोलते ना तू जो कुछ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वही मैं विराजित हूँ, वहां उतर आऊंगा। मैं नहीं जानता हूँ आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति को कितना महत्व देते हैं, आपके सेवकाई में प्रभु की उपस्थिति को कितना महत्व देते हैं, आपका बिजनेस में परमेश्वर की उपस्थिति को कितना महत्व देते हैं। कभी आप कभी प्रभु से बैठने के समय ऐसा मन होता है क्या है? कभी प्रभु से बैठने के समय केवल तो भाभी सुन आज प्रभु ने नहीं देख ले नहीं कथा है तांको नहीं माने दर्शन नहीं पाए बरतो मने उठे बोली केवे कोई छु तो हुआ ऐसा कभी हुआ है, कभी रखे ऐसा मन से हाँ प्रार्थना करवार से घोषणा गया मैंने प्रार्थना के कर दबाटा ऐसा नहीं है। दाऊद वो बोलता है कि जब तक मैं प्रभु तेरे घर नहीं बनाता, तेरे को मेरे जीवन में नहीं लेके आता, जब तक उस सिंदूक को मेरे जीवन में नहीं आता, मैं पलंग के अंदर नहीं सोऊंगा, मेरे आंखों में नींद नहीं लेके आऊंगा। और तब तक क्या लिखा बेटा, फिर क्या लिखा वही वचन को पढ़िए। हाँ 32 उड़िया पढ़ा हिंदी पढ़ो। जब तक मैं यहोवा के लिए हाँ एक स्थान अर्थात याकूब के देखिए ये 2 प्रकार उपस्थिति को दर्शाता है, एक तो परमेश्वर की घर की उपस्थिति और दूसरा परमेश्वर की साथ रहने वाला अनुभव को बताता है। आज हम लोग सहमत नहीं हो पा रहे, आज हमारे जीवन में सफलता नहीं पा रहे, आज हमारे जीवन में कोई सफलता को प्राप्त नहीं कर रहे। We are not success before God। बात परमेश्वर के सामने रहते हुए भी सफलता नहीं मिलता। एक ही चीज है, we need the presence of God। हमने परमेश्वर की उपस्थिति को चाहिए। हम सच में परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर हम जब चलेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करना शुरू कर देता है। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया हालेलुया। मन को प्रार्थना सुना जाएगी। हम पादरी लोग जो बैठे मैं उनको बोलना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता हम मिनिस्ट्री के पीछे चलते हैं। प्रभु आपको सेवा दिया, थैंक यू। आप मिनिस्ट्री को इतना फोकस करते हैं, इतना फोकस, आफ्टर दैट यू फॉरगेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपने प्रभु की उपस्थिति भूल जाते हैं। लेकिन दाऊद ने राजा होते हुए भी, दाऊद ने इतना बड़ा माने साम्राज्य को चलाते हुए भी वो प्रभु का उपस्थिति को महत्व देता था। इसीलिए प्रभु ने बोला ये मेरा मन जाने वाला बेटा है। एतिके प्रभु कहले ये मोरो मनोरम तो जोर से कहवा कि हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मतलब वो उतावला हो जाता है, ओ चाहता कि प्रभु मैं तेरे सामने, इसीलिए वो बोलता है प्रभु तेरे आत्मा मेरे से दूर ना ले।
और आत्मा उठा तुरुक नहीं, मतलब ही नीड एवरी टाइम मैंने हिज प्रेजेंस, प्रभु का उपस्थिति। इसीलिए वो बोलता है जब तक मैं तुमको मेरे जीवन में अनुभव नहीं करता तब तक, क्या लिखा पढ़ो, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान, हाँ, अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए, याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं, क्या ना पाऊं, निवास स्थान ना पाऊं। निवास स्थान प्रभु कहाँ रहेंगे? बोले मेरे अंदर। आप कौन है? आप परमेश्वर की निवास है, आप परमेश्वर की मंदिर है, आपके साथ प्रभु रहना। प्रभु ये दाऊद बोलता जब तक वो स्थान ना पाए तब तक निश्चय, हाँ, मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा, मैं अपने घर में प्रवेश ना करूंगा, और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपने आंखों के नींद, और ना अपनी पलकों में झपके आने दूंगा। मैं अपने पलकों में झपकी आने ना दूंगा। कैसा विलासा! आप यू मस्ट इमेजिन, आपने सोचिए कि दाऊद के अंदर कैसा प्रभु के लिए प्यास था। आमे जिम्मे चले प्रभु को धन दर्शन नहीं गला, प्रार्थना ही गला, आओ किसी हमें सेवा गला। अरे यही सही बात है, हम प्रभु के लिए कितना उतावला होते हैं, गुस्सू का अंदर ढूंढते ऐसा प्रभु का उपस्थिति हम ढूंढते रहते हैं। मुसीबत आपका जाएगा, आपका बीमारी हटेगा, आपका कैंसर से आपको चंगाई मिलेगा, आपका जीवन में असफलता से सफलता मिलेगा, आपका निराशपन से आशा मिलेगा, जब प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आप उदास रहते, अरे उनके संगति में बैठने के लिए। मेरे को ये वचन बहुत अच्छा लगता है, ये वचन संख्या 132 का 3 से 4 तक। जब तक मैं प्रभु तेरे सामने ना आऊं, जब तक मैं तेरे को मेरे अंदर नहीं लेके आऊं, जब तक मैं तेरे से बात ना करूं, जब तक मैं तेरे से ना मिलूं, जब तक मैं तेरे को अनुभव ना करूं, तब तक मैं अपने आंखों का है पलक भी गिराना और आखिर पता भी नहीं पका मेरे कि आश्चर्य हो गया। प्रियो, प्रभु आपको चाहते हैं, आप प्रभु का है, प्रभु आपको चाहते हैं, आपके अंदर भी वो चाहत होना चाहिए, आप प्रभु को ज्यादा चाहने वाला बन जाए। आप मुसीबत को देखते रहते हैं, आप परेशानी की ओर देखते रहते हैं, इसीलिए हमारा दुआ, हमारे प्रार्थना, हमारा उपासना, हमारा आराधना व्यर्थ हो जाता है। लेकिन हम अगर प्रभु की उपस्थिति के अंदर आएंगे, और क्या लिखा नीचे का? देखो, हाँ, हमने एक प्रार्थना में हाँ, इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है, आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रार्थना में हे बेथलेहम में प्रार्थना, ये जो प्रार्थना है ना, ये छोटा जो प्रभु के उपस्थिति के स्थानों को दर्शाता है। प्रियो, मैंने सुना हो प्रभु अगर हमारे जीवन में आते, आपके जीवन में गरीबी है, आपके जीवन में श्राप है, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में असफलता है, आपके जीवन में कई सारे कोशिश करते हुए भी आप उसमें उभार नहीं पाते, एक बार प्रभु यीशु मसीह के उस उपस्थिति के अंदर आइए, देखिए प्रभु सारे हालात को बदलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आपका हालत बदलेगा। दाऊद का हालत बदल गया, उस हर समय प्रभु का उपस्थिति में रहने वाला।
और उनके लिए प्यासे होते हैं। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସବୁ ମନ ସବୁ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଦେଇ ମୁଁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବି। କହିବା କି ଆମେ wholeheartedly you love to your God, संपूर्ण रीति से प्रभु का प्रेम करना शुरू कर दीजिए। ऐसा छोटा मोटा प्रभु के लिए है नाम मात्र में प्रभु के ठाने रहबार अपेक्षा नहीं रहना अच्छा है। सचमुच प्रभु को प्रेम करने वाला बनिए, प्रभु आपके जीवन को बदलना शुरू कर देंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहाँ रहेंगे? प्रेरितों के काम उनका साथ में आएंगे। उनका 47 से 48 अगर पढ़े वहां लिखता है ओ इंसान बनाने वाला मंदिर में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आप जो मंदिर है आपके अंदर मनुष्य हस्तकृत मंदिर हमें रही हमें निर्मित कर मंदिर आप आपके साथ रहना चाहते हैं। आपको हर समय अपनी उपस्थिति देना चाहते हैं। आपके संग रहने के लिए वो उतावला है, हर समय चाहते हैं तू जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं ना तेरे को त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहने वाला। प्रियो आज वो साथ रहने वाला प्रभु को हम कभी अनुभव नहीं करता। हम संगे संगे अच्छा रहने भी तक जाने पाऊंगा। हालेलुया जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए हमारे मांग हमारा प्रार्थना जो सुनाई नहीं देता ऐसा नहीं है। आप ये उपस्थिति में रहते हुए आज परमेश्वर की दास जो वचन में शुरुआत किया था वही वचन में आपको फिर से बोलना चाहता हूँ। वहां लिखा है मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठा होते हुए जो चीज मांगेंगे वो क्या मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? हालेलुया आप प्रभु को उपस्थित मांगले मिलवा कि नहीं? अरे बात प्रभु जब उपस्थित हो गया ना उस समय अंधा ओ वाटी में तिमाय के बेटा मैंने मांगा उनको, मैं आंख चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं ये अंधकार से निकलना चाहता हूं। क्या प्रभु नहीं दिया क्या? से अंध जेतबे प्रभु को उपस्थिति आसिला बेले हठात से पहुंची हे प्रभु को देखिबा को इच्छा है, हे दाऊद संतान यीशु when the presence of God can come, जब प्रभु खुद उतर आते, प्रभु के साथ आप मिल जाते, प्रभु के उपस्थिति में आते, उस समय जो चीज मांगोगे मिलेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु को उपस्थिति आसिले आ मांगिबे प्रभु देवा प्रभु अटंती, किंतु ए मांगिबार भी केते बड़े तरीका अछि है ना? मांगने का भी मत्ती 6 में है। मत्ती 6 को लोग जब आसवे ख्रीस्तान में कौन लिखा है अपन जब आसवे से मांगिबा विषय लिखा जाइछि अपन आश्चर्य हेबे जे प्रभु परमेश्वर आमन को मांगिबा भाबिबा ठर अधिक देवा प्रबोधन दी अपन कोठी अछि मत्ती 6 पर्व है पहले 6 और 9 तो जानते प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया, वही बात है ना, हे आसमान को स्वर्गस्थ पिता। मतलब मांगने से आप पिता को स्वीकारना पड़ेगा। स्वीकारने वाले आत्मा का जरूरत है। आप पिता बोल के उसको आप मांगेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना रो केतबे प्रथम पद्धति होची यू मस्ट माने आपको स्वीकारना पड़ेगा। मेरा पिता कहाँ है? कौन लिखा है इसी बेटा से पढ़ो तो। इसीलिए हाँ तुम उनके समान ना बनो, हाँ क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही हाँ जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। देखिए उसको पिता संबोधित करने के लिए आरामीय भाषा में उसका अर्थ है अब्बा। अब्बा मतलब ये लेडी नहीं, पिता।
पिता मानना, और देंगे। पिता को अगर कोई कुछ मांगता है, देता कि नहीं? मुना के इनोवेशन सॉरी आमर आज्ञा ये अच्छी पुअर जो असुस्थ है, जिते जमी बाड़ी थी सब बिकी देवे, सारी चीज बेच दिया और उसको ट्रीटमेंट किया, तंत्रिक के पास ले गया, सब कुछ किया। क्यों? पापा है, वो नहीं सोचा अरे को मरी गले मरी जाओ, मोर खा लीवा है, मोर जमी तो अच्छे जमी के बिक्री में लेने वाले सब कुछ लगा दी, खत्म कर दिया। पापा है ना, तो आप स्वर्ग में बैठने वाला पिता को अगर मांगेंगे वो देंगे कि नहीं? हालेलुया। वो अब्बा है, कहाँ लिखा है? मलाखी में है, उस वचन को 1:6 में पढ़िए, वहां लिखा है से आमन करो पिता, आमन करो। मलाखी 1:6 को तो कौन पूछते हो? पुत्र पिता का, हाँ, और दास स्वामी का आदर करता है। देखिए, पुत्र पिता का आदर करे। तेरे प्रभु यीशु प्रार्थना सिखाला बेले कहले, हे हम भगवान करो स्वर्गस्थ प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को पिता मानते हुए आदर करना है। यू मस्ट गिव ऑनर टू योर फादर। जो स्वर्ग में बैठा हुआ फादर है, कितने लोग मौके फादर बोल सकते, मुझे बहुत खुशी लगती है। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली मैं फादर तो नहीं हूँ, फादर ऊपर में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता स्वर्ग में है। हे मेरे पिता, क्या लिखा है बेटा? पढ़ो। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता हूँ, तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? You must give honor to your father. स्वर्ग में बैठने वाला the heavenly father, he need the honor. से आपन पठारो महिमा चाहते, से आपन पठारो आदर चाहते, से आपन पठारो और सम्मान चाहते। तेरे आपन जेतबे प्रार्थना करोछंती, प्रथम होची स्वीकार करिबा पिता बोली। आप कौन लिखा है? और यदि मैं स्वामी हूँ, हाँ, तो मेरा भय मानना कहाँ है? देखिए, मैं अगर स्वामी हूँ, मेरे को भय मानना है, और सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी, हाँ, जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। कभी कभी हम अपने पिता को अपमान कर देते। क्या किया तूने? मोरा काना रखी चो, मेरे लिए क्या कर दी? प्रियो, आज हम प्रभु को ज्यादातर महिमा देना चाहिए। पिता है, वो आपको संभाल सकता है। पिता कड़वा होता है कभी कभी। पिता जो है ना, वो कभी शासन करने वाला होता। पहला स्वीकार उसको पिता मानते हुए स्वीकारना है, तुरंत चलेंगे। और परंतु तुम पूछते हो, हाँ, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? आप पूछते हैं प्रभु, पिता बोल के नहीं मानते, और पूछते किस बात का तेरे अपमान किए? और तुम मेरी बेटी पर हाँ, अशुद्ध भजन चढ़ाते हो। अशुद्ध भजन और भोजन, हाँ, तो भी तुम पूछते हो, हाँ, अशुद्ध भोजन करते हो, तब भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? हाँ, हाँ, इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है, यहोवा की मेज तुच्छ है। हाँ, हाँ, प्रियो, हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह से परमेश्वर की आदर करना छोड़ देते हैं, इसीलिए हमारा प्रार्थना सुनाई नहीं देता है। प्रभु का आदर नहीं करते। कौन आदर करता? जिसको जो प्रेम करता है उसको वो आदर करता है। देन छोड़े अपन बेसी प्रेम कर सकता कि आदर कर दे। आज आपसे आदर मांगना प्रभु के लिए क्या सचमुच है? सब कथा आदर नहीं करते। परमेश्वर को आदर करना है। दूसरा है कि
प्रभु यीशु मसीह भी पिता के साथ उसका निविड़ संबंध था, घनिष्ठ संपर्क ताको सहित थिला। आपण जदि आसीबे मार्को 14:36, गालातियो 4:6 माने पढ़िबे, यीशु और पिता का संबंध गहरा था। प्रियो, मतलब पिता के बिना मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, बोला प्रभु ने। पिता के साथ उनका संबंध अच्छा था। पिता का आज्ञाकारी था, पिता को महिमा देने वाला था, पिता दिया हुआ सारे बोझ को, सारे बातों को करने वाला था। प्रभु यीशु से प्रकार थे से पिता को संपूर्ण भावरे से कहते पिता मोठारू महान बोली कहते। आपण यदि जौन तार 14-18 को आसीबे से कहले पिता मोठारू महान। पहला हमारे प्रार्थना प्रभु के उपस्थिति का रहते हुए भी आप अगर पिता बोल के उसको महिमा देना शुरू कर देंगे, तब प्रभु आपके प्रार्थना को सुनेंगे। दूसरा है, क्या है? भक्ति करना। तुम्हारा वो पवित्र बलि मान्य हो नहीं, ये भक्ति। बड़े हमारे भक्ति नहीं करते, तेरो प्रभु का वाक्य लिखा जाए, ओ पवित्र प्रभु। जब हम उनको भक्ति करते, भक्ति के आत्मा हमारे ऊपर आता है। एक तो स्वीकारती की आत्मा आता है, दूसरा भक्ति की आत्मा। भक्ति मतलब हम क्या सोचते हैं? आज बहुत लोग भक्ति करसन, एति भक्ति रे नमस्कार देवे, किंतु परवर्ती मुहूर्त जड़े आगे बहुत सुंदर मत नमस्कार कले, कि मैं हाथ धरी तर कान में धुआं बाहर है, उसमें धुआं निकलता है लेकिन पकड़ रहा है। वो भक्ति से प्रेज द लॉर्ड आगे, हाँ क्या प्रेज द लॉर्ड, आपको बड़ा दिन देख लिए नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मुझे हेले सिगरेट के, वो भक्ति। आप प्रभु से पाने के लिए भक्ति की आत्मा होना चाहिए, ये भय की आत्मा नहीं। ये भक्ति करने वाला आप प्रभु को महिमा देता है, प्रभु का आदर करता, आप प्रभु की और ज्यादातर आप अगर आएंगे वहां, उसका ये भक्ति क्या है? ये पवित्रता को दर्शाता है, होलीनेस को दर्शाता है। You must have that kind of holiness also. आपने पवित्रता के साथ अगर प्रार्थना करेंगे, पवित्र बोली मान्य हो। कारण आप यदि आसीबे जिस उसका अक्षर का 2 से 3 तक वहां लिखा है पवित्र पवित्र, वहां लिखा है ना, प्रभु परमेश्वर पवित्र है। और उस पवित्रता को लेके आएंगे। आप अगर आएंगे प्रकाशित उसका 4:3 में लिखा है कि वो पवित्र है, इसीलिए आप पवित्रता के साथ परमेश्वर के सामने आना है, तब प्रभु आपके प्रार्थना का महत्व ज्यादा देंगे। और दूसरा बात है से को यदि स्वर्ग में पड़े पृथ्वी, स्वर्ग में जैसा पृथ्वी में, ये क्या आत्मा है? मतलब ये वशवर्ती है हमारा आत्मा। उसको स्वीकारते हुए, उसको भक्ति करते हुए आप ओबीडियंस करिए। आज्ञाकारिता की आत्मा स्वर्ग में जैसा मेरे पृथ्वी में ऐसा होने दे। स्वर्ग में जैसा आनंद है मेरे जीवन में आनंद आने दे प्रभु। आप अगर उसको संपूर्ण रूप से वशवर्ती हेबे और सही आत्मा आपन पठारे आसीबो, सेतबेले प्रार्थना उत्तर अति शीघ्र आपन पाइबे। जोरे कहबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जोरे कहबा के हालेलुया हालेलुया। आउंडे प्रार्थना अछि जे मत प्रयोजनीय आहार मते दियो, सबुदिनर आवश्यकता दियो। यदि आपको गोटे गोटे करी करी समय लगेगा, मैं संक्षिप्त में आपको कहना पे चाहूँगी, मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है निर्भर करने वाला आत्मा। You are depending only God. आप किसी को निर्भर नहीं करते, आप किसी को नहीं मांगते, आप किसी के मैंने सामने हाथ नहीं फैलाते। आप अगर पिता को जानते हैं, स्वीकार हैं,
अपने आप को तैयार करते हैं, स्वीकारते और उसके अधीन हो जाते हैं, आप उनके ऊपर निर्भर करने वाला आत्मा प्रभु आपको दिया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपका कमी घटी उल्टा है, इसीलिए प्रभु बोला तुम चिंता मत कर, मैं तेरे लिए चिंता करूंगा। आओ आकाश का पंछी को देख, ओ बोलता नहीं कि काटता नहीं, मैं उनको संभालता हूँ। प्रियो, आज ये प्रार्थना में ऐसा एक स्थिति है कि हम प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं करते। क्या सचमुच हमारे ऊपर वही आत्मा आया जो आत्मा हम प्रभु पर निर्भर करने वाला आत्मा। ऑल थिंग प्रभु करे सारे बोझ मेरे ऊपर डाल, सारे चिंता मेरे ऊपर डाल, सारे परेशानी मेरे ऊपर डाल, मैं तेरे लिए चिंता करूंगा। जो उससे बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु बोला तू क्षमा करने वाला आत्मा, लोगों को क्षमा करेगा तो मैं तेरे को क्षमा करूंगा। ये क्षमा आता है जब अनुताप करने वाला आत्मा आपके अंदर काम करेगा। When the repenting spirit can working in your heart, आपके जीवन के अंदर इस प्रकार आत्मा जब काम करेगा, आप शत्रु को भी क्षमा कर सकते हैं। जो एक कहेगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु क्यों नहीं सुनेंगे? प्रभु आपका प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन ये तरीका हम लोग भूल जाते हैं। क्या तरीका? प्रभु को महिमा देना। दूसरा तरीका है पिता को स्वीकारना, भक्ति करना, उसका अधीन हो जाना, और तीसरा उसके ऊपर निर्भर करना। चौथा हम रिपेंट करना, अनुताप करते हुए लोगों को क्षमा दे और हम भी क्षमा मांगे, प्रभु हमारा क्षमा देंगे। और तीसरा बात है सतर्क रहना है। वो एक आत्मा प्रभु ने बोला तू जैसा परीक्षा के अंदर ना आए। यह आत्मा प्रभु आपको परीक्षा के अंदर ना डाले। प्रभु ने सिखाया, प्रभु करे तुम्हें जब भी परीक्षा न पड़ो ସେଥିପାଇଁ तुम्हें जागृत हो, सतर्क हो। यदि परीक्षा आपको तो छाड़िए, शैतान आपको परखने के लिए आ रहा है, परेशानी आपको परखने के लिए आ रहा है, बीमारी आपके जीवन में कई प्रकार तरह से आते हुए आपको परेशान करने के लिए शैतानिक सामर्थ। लेकिन आज प्रभु के आत्मा, हमारे परखने वाला आत्मा, जो हमको संपूर्ण रूप से हमारा उत्तर देते। लेकिन कैसा ही उत्तर आता है? इसलिए यूहन्ना 5:7 में लिखा है, तू अगर मेरे से रहेगा और मेरे वचन तेरे अंदर रहेगा, जो चीज तू मांगेगा वो चीज तेरे को। प्रियो, हम अगर प्रभु में रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति के अंदर रहेंगे और वचन हमारे अंदर रहेगा, ये प्रार्थना का उत्तर हमारे तुरंत सुनाई देना शुरू हो जाएगा। हमें इन वाक्यों सुन का पर भूली जैसे वचन हमारे अंदर काम नहीं करता। जो रीमा है, जो जीवित वचन है, जो रीमा का मतलब है लिविंग वर्ड, जीवित वचन। ये रीमा हमारे अंदर नहीं रहता। जो वचन हमको शुद्ध करता, जो वचन हमको धो देता, जो वचन हमारे अंदर सामर्थ ले आता, जो वचन खुद यीशु मसीह है, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। इसलिए हम दाऊद ने ऐसा की कि प्रभु का सिंदूक लेके आए, जहां परमेश्वर की वचन था और वो उसका उपस्थिति में रहने के लिए उसका मन था। प्रियो, आज हम ऐसा अगर प्रभु के साथ रहेंगे। दूसरा राजा उनका 16 में ऐसा हुआ कि एलीशा ने उस समय चारों तरफ घेर दिया था और उसका दास आके बोला हम चारों तरफ घेर चुके हैं। उस समय एलीशा ने अपने दासों के लिए दुआ किया, बोला तेरे आंख खुल जाए कि उनसे मेरे को चारों तरफ घेर रखने वाला जो यहोवा का सेना है उसको तो देख ले। प्रियो, आज हमारे प्रभु हमारे चारों तरफ हमारे सारे प्रकार की योजना करके सारे चीजों को रख रखा है, लेकिन हम उनको ज्यादातर नहीं देख पाते, जान नहीं पाते। स्वर्ग के आशीष सारे हैं हमारे लिए, सारे आशीष को भौतिक रीति से, आत्मिक रीति से हमको आशीषित करना चाहते हैं। प्रियो, प्रार्थना का उत्तर कैसा नहीं आएगा?
पतरस जब डूब रहा था, आप अगर आएंगे मत्ती 14 का 22 से 30 तक पढ़ेंगे, वहां लिखा है मैंने पतरस पानी में डूब रहा है और बोलता है प्रभु मेरे को क्या करो, बचाओ। सीख लेगा, हे प्रभु मत उद्धार करो, बचाओ, तुम्हें रक्षा करो। क्या प्रभु उस समय चुप हो गए? तुरंत उनको उठाया, उसको डूबने नहीं दिया। प्रियो, आज आपको डूबने नहीं देंगे प्रभु, आपको बीमारी में डूबने नहीं देंगे, खर्चा में डूबने नहीं देंगे, आपको श्राप में डूबने नहीं देंगे, शैतानिक सावत से डूबने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा प्रभु आपका उस हाथ को पकड़ते हुए आपको, लेकिन आपको दुआ करना पड़ेगा। आप मांगना है प्रभु, हे प्रभु मेरे को तू बचा ले प्रभु। कभी कभी हम दुआ को पीछे हटा देते हैं, केवे केता प्रार्थना करसों, दरकार है प्रार्थना करसों। एक विश्वासी का सांस अगर कुछ है तो प्रार्थना है, आत्मा में प्रार्थना करना, तब तो आप जीवित रहोगे आत्मा में, नहीं तो आप हर दिन शैतान आपको मारते जाएगा और आपके ऊपर राज करना शुरू कर देगा। प्रेयर सारी चीज को बदल सकता है, प्रार्थना आपके सारे हालत बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है उद्धार है। परमेश्वर के रोमी में वही लिखा है, कोई अगर मेरे नाम से प्रार्थना करता है उसको छुटकारा मिलेगा, जरूर मिलेगा। मांग के देखिए। सुनो, हालेलुया। कभी कभी लेकिन प्रार्थना भी देरी हो जाता है, उस समय हम विलंब होता है, देर हो जाता है। एक बहुत बड़ा प्रार्थना करने वाला दानियल के जीवन के बारे में अगर देखेंगे, दानियल 10 का 12 से 13 तक देखें, उन्होंने 21 दिन तक प्रार्थना की, लेकिन उनका प्रार्थना नहीं सुनाई दिया। क्या क्यों उत्तर नहीं आ रहा? लिखा है उसका प्रार्थना रोक के रखा गया था, शैतान को माने ऊपर में रोका हुआ था, और मिखाल आया उससे लड़ाई करने के लिए, तब से ये प्रार्थना किया। प्रियो, कभी कभी हमारा प्रार्थना देर हो जाता तो हम निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं। 21 दिन, इतना दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला दानियल दिनों ने 3 थर प्रार्थना करेगा लोग से यदि आश्चर्य हुए तांको प्रार्थना यदि देरी होची, आपका प्रार्थना देर होता है, विलंब होता है, निराश मत होइए। लेकिन प्रभु 21 दिन के बाद आए और उसका प्रार्थना प्रभु ने सुना। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूक 18 में है, एक विधवा बार बार गया और प्रार्थना की, 1 बार गया, 2 बार गया, 4 बार गया, और मेरे को न्याय दे मिले, मेरे को न्याय दे दे, मेरे को न्याय दे दे। लेकिन क्या हुआ? उसका प्रार्थना भी विलंब हुआ, लेकिन वो बार बार जब प्रभु से मांगना शुरू की, एक दुष्ट होने वाला राजा भी उसका न्याय किया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज भी आप अगर प्रभु के सामने ऐसा करेंगे, प्रभु के सामने बार बार एक ही चीज को मांगते रहेंगे और चुप नहीं बैठने के, जरूर आपके प्रार्थना को उत्तर देंगे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वचन में लिखा है, वचन संहिता 37 का 4 में क्या लिखा देखिए तो, गीत संहिता 37 में 4 पद। यहोवा हाँ, वो अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो आपके सारे मनोरथों को पूरा करने वाला, वो आपका प्रार्थना सुनने वाला। प्रियो, इसीलिए इब्रानी में लिखा है 4 का 16 में वही चीज लिखा है।
कि हम अगर उसके अनुग्रह सिंहासन के सामने आएंगे, वो खाली हाथ हमको नहीं भेजेगा, जरूर हमारा प्रार्थना और हमारा विनती सुनेगा। लोग से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार हम लोग ऐसा हो जाते हैं कि अरे प्रभु हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? आप जानते हैं योना के बारे में, योना को प्रभु बोला तू जा 33 माने निनिवे को जा और वहां का लोगों को प्रभु का वचन सुना। ये लड़का ना, ये जो भविष्यवक्ता था योना, ये प्रभु का वचन नहीं सुनते हुए 33 चला गया। 33 जाने से वो बोलता क्यों जानते हैं? इन निनिवे लोगों में असुरी लोगों में रह गया। आप अगर उसके बारे में देखेंगे ये कितना साल का भविष्यवक्ता है। कई तो बोलते हैं ये सारीफत का विधवा का बेटा बोलते हैं, कई बोलते हैं ये जो है योना ना, ये ऐसा नहीं, ये बहुत दिनों से अगर येहू राजा बनने से उसको कोई अगर अभिषेक किया है तो यूहन्ना ने। ये जुनोस विषय पदे विपद आमे सुनी छु। आपण द्वितीय राजावली पढ़िबे 14 पर्व 23 पद 26 पद लिखा जाए योना बहुत दिनों का एक भविष्यवक्ता, उसको प्रभु भेज रहा है जाओ तुम निनिवे को जाओ, निनिवे को जाओ। बोलता नहीं मैं नहीं जाऊंगा। 33 चला गया। क्यों जाते हैं? उसके मन में ये था कि हम केवल यहूदी लोग परमेश्वर की बुलाहट प्राप्त कर लिया है। ये तो असुरी लोग मैंने एमाने रक्षा पाइले हमको फिर थर मारबे, एमाने यदि उद्धार पाइबे एमाने पूरी तरह इसने वो बोला नहीं। उन लोगों का चरित्र बारे में अगर आप पढ़ेंगे नाहुम उनका 2:8 से पढ़ लेते आप, वहां लिखा है निनिवे के बारे में लिखा है वहां का लोग दुष्ट है। मैं क्यों इस वचन को यहाँ जोड़ रहा हूँ, आप पढ़ें उस वचन को। देखिए अंत में क्या लिखा है। निनिवे हाँ जब से बनी है, निनिवे जब से बने हैं तब से तालाब के समान है, तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं, तो भी वे भागे जाते हैं। हाँ बे, और खड़े हो हाँ ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। अरे बाप रे, इतना भयंकर यहाँ का लोग। उन लोग जब बलि चढ़ाते थे लोगों का खुद का शरीर का चमड़ा को खुद खोलते थे। टीके काटी दूसरे लोग चमड़ा के अंदर ही खुलुले जीवित हुआ अवस्था है। ई जगह के जते बड़े जुनोसम को प्रभु को ठोकर जीवे अलग है, बड़ा दुष्ट है। बोला प्रभु इसीलिए प्रभु सेतिबाई से को जदी तुम्हें सब बड़े तो क्रोध करिबा कोन भल विषय प्रभु कहले। जानते हैं ये जब 33 की ओर गया बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन ये निनिवे में नहीं जाऊंगा। कभी ऐसा होता है प्रियो, आज भी कई लोग हैं जो हमारे लायक नहीं है। हम उद्धार पाए, हम उनके अंदर कैसा जाएंगे, हम उनके अंदर कैसा सुसमाचार लेके जाएंगे। उन लोग तो असुरी लोग हैं, उन लोग तो मारने वाला लोग हैं, उन लोग तो हानि पहुंचाने वाला लोग हैं, उन लोग तो हमारे बराबरी का नहीं है। ये सोच योना ने रखा था, लेकिन प्रभु बोलता मैं मर भी जाऊं लेकिन उन लोगों के पास ना जाओ। तो ऐसे जहाज ले जाओ छोटी लोग मैंने देख ले, अरे बाबू बड़ा तूफान आसी, परमेश्वर भेजने वाला एक बड़ा तूफान है और जहाज हिलना शुरू कर दिया, जहाज डूबने वाला था। उस समय यूनुस ने बोला मेरे को समुद्र के अंदर फेंक दो, मैं मर जाऊंगा लेकिन निनिवे नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रियो परमेश्वर जो समुद्र से बात कर सकता है, जो समुद्र को हिला सकता है, जो मछली के अंदर उसको दिन रख सकता है, क्या निनिवे को बदल नहीं सकता क्या? Praise the Lord. Hallelujah. 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 जोर से बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया। प्रियो, हमारे प्रार्थना ऐसा होता है कि हम बच जाएं, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा कमाई अच्छा हो जाए, मेरे लोग अच्छा हो जाए और मेरे बिजनेस अच्छा हो, मेरे मिनिस्ट्री अच्छा हो। लेकिन प्रभु चाहता कि उनको भी उद्धार मिले, इसलिए तुमको निनिवे में खड़ा होना पड़ेगा। तुमको खाना पड़ेगा उन लोगों के बीच में जहां उन लोग तेरे को कुछ नहीं करे। लेकिन आप जानते हैं, यूनुस ने छोटा सा प्रचार किया। 40 दिन निकले, तुम नगर नष्ट हो मन फिर ना जानव बेटे भाई हाँ बाबा ठीक कौच बोले मन फिराले बलद गाय सबे उपास रखले और से मैंने प्रभु की ओर लौट आया। एक छोटा सा प्रियो, आप जानते हैं उस समय जो पानी के अंदर रहने के समय यूहन्ना ने वो प्रार्थना कर रहा है। तीन में अगर आएंगे यूहन्ना 3 पर्वत देखिए, वहां एक प्रार्थना होता है। जब वो पानी के अंदर डूब रहा है, मौत के अंदर जूझ रहा है, उसके सिर के ऊपर पूरा भयंकर रूप से सारे पानी का जो चेर के जगल के पौधा है वो डूबने वाला, उस समय वो दुआ कर रहा है, हे प्रभु मैं पाताल के अंदर हूं, मैं मौत के अंदर हूं, मैं रो रहा हूं, मेरे को बचाओ। तो यहोवा का हाँ ये वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा। हाँ उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा। नहीं बेटा, 2 में पढ़िए ना, 2 पढ़िए, उसका 2 से पढ़िए। हाँ नहीं 2 पढ़ो। मो अपना दुख सकाशु परमेश्वर को डाकिली, तैले से मते उत्तर देले। मो पातळ उदर प्रार्थना करी, तुम्हें मोर रोग सुनी लो। अरे बाप, मैं ये वचन को आपको मतलब आप पाताल में है, खेत में है, दुख में है, क्लेश में है, आंसू में है, अगर आप दुआ करेंगे उस समय यूहन्ना का प्रार्थना प्रभु ने सुना। नीचे क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। मैंने संकट में पड़े हुए हाँ यहोवा की दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु अधोलोक में अगर आप हैं, पानी के अंदर हैं, आप डूब चुके हैं, आप मौत के सामने हैं, लेकिन प्रभु के नाम से आप अगर प्रार्थना करोगे तो प्रभु सुनने वाला, जोर से बोलेंगे हालेलुया। से कोटदी मु पाकल और थाई प्रार्थना कली आ प्रभु मोर रोग सुनी ले। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा पाताल की कोई वेदना के अंदर आप अगर हैं, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर आपको सुनने वाला प्रभु है, प्रभु आपको उठाने वाला प्रभु है। नीचे क्या लिखा है, तो तुरंत पढ़े। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के ठहा तक डाल दिया। हाँ और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। देखिए, धाराओं के बीच में आपण पानी रो धारा रे जल्दी पड़वे केनता हवा, खिड़खिड़े दी ऐसी हैं, जेमन केनाल पाखो चना के और भौंक जाए, पानी बहा लेता है, आप रोक नहीं पाओगे। वो बोलता है मेरे धारा के बीच में मैं हूं। और क्या लिखा बेटा, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे। तेरी भड़काई हुई ये तरंग कहां से? जब हम प्रभु को नहीं मानते, प्रभु का आज्ञा नहीं मानते, प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तब प्रभु भी तरंग भेज देता है। उसके बाद ये तरंग के बीच में, तेरे भेजे हुए तरंग के बीच में, और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। लहर, समुद्र और लहर के माने देखी चना उठो तो पाखे तिले डर लगी जैसे सच। यहाँ तो मते आवा नहीं जीवा का बोलते
इतना बड़ा बड़ा लहर आएगा और उठा के ले जाएगा। ये लहर के अंदर है। और क्या लिखा है तुरंत? तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। हाँ, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। देखिए, ये ही नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप जब प्रभु से भागोगे, आप जब प्रभु से प्रार्थना में भागोगे, आप प्रभु से दूर हो जाओगे, प्रभु के आज्ञाकारी नहीं बनोगे। लेकिन योना में फिर से प्रभु का उपस्थिति चाहा। आप कहीं भी हैं, wherever you are, कहीं भी आप हैं, अगर आपके अंदर प्रभु का उपस्थिति है, वो पानी का लहर से भी आपको प्रभु निकाल के चट्टान के सामने रखेंगे। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜାଗା से नहीं, ये पानी समुद्र रो ताल ताल पानी भीतर अछि, फिर भी प्रभु मैं तेरे ओर अपनी नजर उठाता हूँ। फिर क्या लिखा है? मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था, जल से यहाँ तक घेरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, गहरा सागर मेरे चारों ओर था, और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। क्या लिपटा हुआ था? सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया। अरे बाप रे, पहाड़ों की जड़ तक पहुंचता तू। हाँ, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। क्या हो गया था? भूमि में बंद हो गया था। हाँ, भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये प्रार्थना आप अगर साथ में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? पढ़ो, साथ पढ़ लिया। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। अरे बाप रे, आप कहीं भी हैं, प्रभु को याद करो, स्मरण करो, और मेरी प्रार्थना तेरे पास और तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये पानी चारों तरफ है, घिर चुका है, मौत सामने है। ये पानी का गहरा तक नीचे तक चला गया है, और उस समय वो दुआ कर रहा है, वहां से प्रार्थना सुन रहे प्रभु। प्रिय मने आपण पानी रो ताल भीतर थिले हैं, जेतबे आत्मा रे प्रभु को शरण करे प्रार्थना करिले, प्रभु आपको प्रार्थना सुनिबा प्रभु तुम हालेलुया। आप दुख रे, आप निराश में है, दुख में है, परेशानी में है, कठिनाई में है, अंत डॉक्टर बोल दिया तेरे कैंसर लास्ट स्टेज में है, वहीं से भी आप प्रार्थना करोगे तो योनोस को अगर प्रभु ने उस पानी का भयंकर पानी से निकाल के वो फिर से मिट्टी के सामने, रेत के सामने लेके आया, आज क्या आपको वो प्रभु आपका प्रार्थना सुनते हुए नहीं लेके आ सकते हैं? और विश्वास से मोर प्रार्थना सुनने, हाँ तुम प्रार्थना सुन। मैं किसी दिन तो से पुआ जाइए देवराज बाबू टी प्रार्थना करना बाबा बोली मो संगे बसते से कितना प्रार्थना को प्रार्थना कहाँ हुई थी? अरे बाबू क्या बात है, उनका प्रार्थना सुना है। आप क्यों सोच रहे हैं कि आपका प्रार्थना नहीं प्रभु सुनेंगे? प्रभु सारे लोगों का प्रार्थना सुनने वाला, आपका प्रार्थना भी सुनेंगे। हालेलुया। इतना पानी के अंदर रहते हुए भी जब वो प्रार्थना की, वहां लिखा है पुणी से वो प्रार्थना तुम निकट रे पवित्र मंदिर उपस्थित है, मतलब उसका प्रार्थना वहां तक पहुंचा, परमेश्वर तक। प्रियो, आज भी आपका प्रार्थना पहुंचेगा। आप चारों तरफ अगर घेर चुके हैं, शैतान आपको घेर लिया है, परेशानी आपको घेर लिया है, आपका दिक्कत आपका चारों तरफ है, लेकिन आपका प्रार्थना प्रभु सुनेंगे। और क्या लिखा नीचे पढ़िए बेटा। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। देखिए ये संसार धोखे हैं,
उसमें मन मत लगाओ, और जो उद्धार करने वाला प्रभु की ओर अपने मन को लगाओ। ओ करुणा निधि है, आपको संभाल सकता है, आपका प्रार्थना सुन सकता है। आप वहां से फिर से उसको क्या लिखा है, फिर नीचे पढ़िए फिर। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। देखिए ये ऐसा है, पानी के ऊपर कौन उनको बचाने जाएगा, किसको भेजेगा? सेवलकर फायर ब्रिगेडियर थिले जे पठाते हैं पानी जा डूबी डूबी मिली और पिला गोटे पानी भीतर बुड़ी जी जे उद्धार करे आमो बोली पठे दीते फायर वाले, अग्निशमन वाले। क्या वो कहे कि कौन जाता वहां? कोई जाता उधर? कौन बचाने जाता उधर? वो तो मौत के सामने है, पानी के घेरा में है, चारों तरफ घेर चुका है और उम्मीद नहीं है उनका, वहां से लौटने वाला उम्मीद नहीं है उसका। क्या लिखा है फिर नीचे पढ़ो। जो मन्नत मैंने मांगी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और यूहन्ना ने एक ही चीज किया, उसका पता था उद्धार केवल यहोवा से होता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलिए उद्धार यहोवा से होता है। परित्राण सदा प्रभु को ठालो। आमेन आमेन। आज ज्यादा दुख नहीं गिराइछम, समस्या नहीं गिराइछम, उससे उद्धार हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। हालेलुया। ये मौत में रहने वाला यूहन्ना में बोलता मेरा उद्धार प्रभु है और मेरे को बचाएंगे। अंदर प्रार्थना ऐसी कोई से आ गया, पास्टर आ गया, मन को लिस्ट भी लिखी छो, 8 दिन उपास भी करे लो, काना हमारा देखिए जाने मिलवा वाला मिलवा नहीं। लेकिन ये यूहन्ना का विश्वास देखिए ना, वो बोलता है यहोवा से उद्धार है। मैं पानी के अंदर हूँ, मैं घेरे के अंदर हूँ, मैं पानी समुद्र मेरा ऊपर में जाता और मैं सोता में बहता हूँ, यार नहीं जोचे सैड नहीं जोचे, अरे बाप रे कुछ भी होता है, लेकिन मेरे भरोसा है मेरा प्रभु मेरे को उद्धार करेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना के अंदर विश्वास की आत्मा है। अगर आप जो मांगते ना, ये विश्वास रख के मांगिए, प्रभु आपके जीवन का पास में कुछ भेजना शुरू कर देंगे। देखिए नीचे पढ़िए क्या लिखा। तब यहोवा ने सबने बोलेंगे तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? मत्स्य को है, मछली को आज्ञा दी और उसने यूहन्ना को स्थल पर उगल दिया। क्या किया? स्थल पर उगल अंदर ले लिया है। अच्छा अंदर लिया ना बाहर लिया? मछली भी आपको हजम नहीं कर पाएगा, परेशानी आपको हजम नहीं कर सकता है। मुझे बहुतली आओ गायगर मुझसे इधर ने खुद लिया क्या एनिमल प्लानेट आप मैंने इधर खुद भी एनिमल लिएगा सांप और माछ रो कितने गुणों अगर कोई खाना अपने मुंह में लेता ना और जिंदा होते हुए उसको अगर पकड़ लेता है, उसका मुंह में जो नाम है जो लाल अच्छी हेडा पिघलाते जैसी बड़ी बैग पे रोडुथिबा यार सांप ताके धरिथिबा तार माने हेता ओटान तल के पिघली जोथिबा आ फिर सांप गिरते जोथिबा। मैं तो अद्भुत और अचंभित हूँ मेरा प्रभु के नाम से। ये इतना बड़ा मछली उसको अंदर जाने के बाद तो हजम हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा प्रभु उसको आज्ञा दी तो उनको कुछ नहीं करेगा और सूखा जगह में क्या कर दे? उगल दिया। बात ही कर दे बोले
आदि परेशानी आपको बाकी करवा जोर से करना हालेलुया। बीमारी आपको निकाल के चला जाएगा, दुख आपको छोड़ के जाएगा। बोला मोर भीतर में नहीं रखी पावा, मोर पेट दुख झुमना रोकी नहीं मार तो दे उद्गार कर दूं से उगले दूं से ये शैतान आज आपको धरी रखी छी, जो मछली उसको पकड़ रखा था वो भी बोला नहीं मैं तेरे को हाँ 3 दिन 3 रात मैंने रखा है तेरे को, उससे ज्यादा मैं नहीं रख सकता, उसको निकाल दिया। जो उससे बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। एक बार हमें अवगत ही करो, हो सकता है हम प्रभु का आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन जब से हम दुआ करेंगे, पातल से भी दुआ करेंगे, दुखों से भी दुआ करेंगे, मौत के सामने से भी दुआ करेंगे, आंसू से भी दुआ करेंगे, कठिनाई से भी दुआ करेंगे, हारा हुआ चीजों से भी दुआ करेंगे, हमारा प्रभु सुनने वाला, जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। और पहले आपको कोई रे उत्तर देवी आज सुनेंगे हालेलुया हालेलुया। आज परेशानी आपको छोड़ती रहेंगे, कितना विश्वास करते हैं? आपका बीमारी से परेशानी से आप छुटकारा पा जाओगे। ऐसा नहीं नीचे पड़ेंगे उस दिन में, फिर छोड़ने वाला नहीं, थोड़ा समय ज्यादा नहीं 5-10 मिनिट 3-1 पढ़ो। अनंतर द्वितीय थर सदाप्रभु ए वाक्य गुण संकर निकटरे उपस्थित कले उठ निनिबी महानगर को जाओ पुणी जा घोषणा करिवा निमंते आमे तुमको आज्ञा करिथिलु ता सेई नगर रे उद्देश्य रे प्रचार करो। तो दिन सदाप्रभु को वाक्य अनुसार निनिबी को गले 3 दिन यात्रा पथ अतिक्रमण करी बड़ नगर प्रिय आपको बचाने के बाद प्रभु आपको निनिबी जैसा कहीं के बड़ा नगर के अंदर भी गवाही देने के लिए भेजेगा। तो उससे बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। कि तो भविष्यवक्ता थे निनिबी कथा है ना लगभग कहना से आप अगर निनिबी के बारे में सुनेंगे तो आप निनिबी जाने के लिए तरसेंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे वहां। माने अपना अष्ट जो है से माने जो अष्ट स्वर देवी को से माने पूजा करथले, से माने जो मान को बलि दउथले, से माने सही समय से बलि मांस भी भोजन करथले और से माने मनुष्य बलि दउथले। ये माने ऐसा समय कौन जाएगा? इसीलिए यूनुस ने बोला मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रभु को फिर से भेजा। प्रियो आज भी कौन जाएगा है? कौन है मेरे भी जाएगा? प्रभु आपको भेजा है, आपके अंदर प्रभु काम करेंगे, आपका दुआ में काम करेंगे, आपको मुसीबत से उठाएंगे। आप एक गवाही बन चुके हैं और आप जाके निनिबी जैसा नगर के अंदर एक छोटा बात बोलेंगे, मेरे जीवन में प्रभु चमत्कार किया कि क्योंकि यहोवा के पास उद्धार है, ये बात मैं जानता हूँ। ये अगर आप लोगों को बताओगे तो उस नगर में उद्धार पाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपण किसी प्रभु कथा आश्चर्य काम है साक्ष्य देसो लोगन आप सुख तो मोर पेट वरला और के क्यों बताना है, क्यों बोलना है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन निनिबी में गया और ज्यादा प्रचार नहीं की, इन्हों प्रस्तुत नहीं बाइबल कॉलेज में जे हम जानची ये जरूर जिसा है और मैंने सॉरी ये एलिसा और एलिया की उस कॉलेज में था। ये ऐसा है, ये छोटा भविष्यवक्ता ही करते, उनका एक छोटा सा चिन्ह हो सकता है, छोटा सा काम किया प्रभु हमें केवल प्राप्त हेछु, हमें केवल प्रभु तुमठार आशीर्वाद पाइबो। एई लोक माने कोन पाइबे, एमान को किसी दरकार नहीं, एमान को आशीर्वाद दरकार नहीं। प्रियो ऐसा बात नहीं है। प्रभु दयालु कृपावान और दयालु धीर और नम्रचित्त परमेश्वर वो चाहते हैं आपका छोटा सा गवाही एक नगर को बदल देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। छोटा सा प्रचार किसी का जीवन बदल देगा।
प्रभु उस भयंकर स्थिति से आपको उठाते हुए प्रार्थना से भयंकर माने जलर भयंकरता भितर समुद्र दल भितर थिबा बेले ओ भयंकर परिस्थिति थिबा बेले से प्रार्थना करे आज अगर आप जीवित हैं किसके कारण? प्रभु बोलता मेरे को भाई बनने के लिए मैं तेरे को जिंदा रखा। आपको प्रभु इसीलिए जिंदा रखा है कि आप उनके का भाई बन जाए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। माछली तुमको नहीं रोकी मैं, समुद्र भी आपको नहीं रख सकता, बीमार भी आपको नहीं रख सकता, और आपका श्राप आपको नहीं रख सकता, आपका विपद आपको नहीं रख सकता। तो वो बोलते हैं उसको निकाल दो और उसको बाहर कर दो, मित्र बाहर कर दे, संग संग बाहर कर दे। आज कितने लोग ये परिस्थिति बाहर ही भी बने आंखें बंद करेंगे और अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। पवित्र आत्मा बोलते हैं आज आपके जीवन में कई चीजों को प्रभु बदलना शुरू कर देंगे, प्रभु निकालना शुरू कर देंगे और जो सबको सही प्रकार प्रभु आज आपको सही प्रकार बाहर करिए चाहते आसो अपना हाथ प्रभु गाड़ी उठेगा जोरे ताली बजे प्रभु को महिमा देगा। हालेलुया। थैंक यू।